वासु भाई और वीणा बेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। पेशे से चिकित्सक हैं, लंबा अवकाश ले नहीं सकते थे, परंतु 2-3 दिन का अवकाश मिलता तो छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते हैं। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया और 2 साल हो गए, अभी कोई संतान है नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। आज उनका इंदौर उज्जैन का जाने का विचार था। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया और बैंक से लोन लिया। वीणाबेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुभाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में कड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। वो छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासुभाई ने वहाँ गाड़ी रोकी और दुकान पर गए। कोई नहीं था। आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में महिला अंदर से आई और वासुभाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ा जल्दी बना कर देना, हमको कहीं दूर जाना है। पैकेट लेकर गाड़ी में गए। दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी नहीं आई थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। वासुभाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बना रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले कप लेकर वह गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मैले कप देखकर वासुभाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु वीणाबेन ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी थी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे हुए? महिला ने कहा 20 रुपये। वासुभाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा, भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये छुट्टा दे दो। वासुभाई ने 20 रुपये का नोट दिया तो महिला ने 100 का नोट वापस कर दिया। वासुभाई ने कहा, हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के नहीं हैं। तो वासुभाई बोले, अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? तो जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, यह होटल नहीं है। तो वासुभाई बोले, फिर आपने चाय क्यों बना दी? तो वह महिला बोली, अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था, यह बच्चे के लिए रखा हुआ दूध था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। वासुभाई बोले, अरे अब बच्चे को क्या पिलाओगे? तो महिला ने जो जवाब दिया, महिला ने कहा, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जाकर दूध लेकर आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह दूध ले आएंगे। वासुभाई उनकी बातें सुनकर सन्न रह गए। इस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध की चाय बनाकर हमें पिला दी, वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, अतिथि के रूप में आकर। उन्होंने सोचा कि संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको अंदर लेकर गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुभाई ने उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप भी रहे थे। वासुभाई वापस गाड़ी में गए और दवाई का अपना बैग लेकर आए। उनको 2-3 टैबलेट निकाल कर खिलाई और कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल लेकर आता हूँ। वीणाबेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा और गाड़ी लेकर गए और आधा घंटे में बोतल और इंजेक्शन लेकर के आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर के आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई। जब तक बोतल लगी तब तक दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़ा ठीक हुआ तब वे दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर और उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ लेकर के आए। वापस उस दुकान के सामने रुके
महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही ये बिल्कुल ठीक हो गए। बासुभाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। बासुभाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा जब कभी ये उधर आना हो तो ज़रूर मिलना, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर बासुभाई ने उस महिला की बात याद रखी, फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा, अब आगे से जो भी मरीज आए केवल उनका नाम लिखना, फीस नहीं लेना, फीस मैं खुद लूँगा। जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होता तो उसकी फ़ीस लेना उन्होंने बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो उनकी फ़ीस लेते। धीरे धीरे उनकी शहर में प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बासुभाई से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बासुभाई ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उनका मन पुलकित हो गया। बासुभाई ने कहा कि मैं जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर रहा हूँ। MBBS में और MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे बहुत आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह प्रारंभ की है और मैं यह कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का ही है। सारे चिकित्सकों से मेरी अपील है कि वे सेवा भाव से काम करें और गरीबों की निःशुल्क सेवा करें और उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। और एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बासुभाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रखकर चिकित्सा सेवा करूंगा। दोस्तों, ये अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर सेवा भाव के साथ अपना कोई कार्य करें, अपना कोई बिजनेस करें, तो हमें भगवान 2 की जगह 4 देता है। अधिकतर आज की अंधी दौड़ में हम सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करते हैं, हम मानवता के मूल्यों को खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी तरफ से अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि किसी गरीब, असहाय और मजबूर व्यक्ति को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के हॉस्पिटलों में आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर सिर्फ अंधी दौड़ लगी हुई है। 2 रुपये की दवा का वो 50 रुपये लेते हैं, और अगर उन्होंने जो कह दिया वो उनके लिए देना आपकी मजबूरी बन जाती है। आप चाहे अपना घर परिवार कुछ भी बेच करके दें, तभी आप वहाँ से अपने मरीज को वापस लेकर आ सकते हैं। तो हमें ऐसी अंधी दौड़ में नहीं रहना है। अंत में दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने अमूल्य विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।